माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और ज़ुबैर गिल सिंपली आप मुझे कह सकते हैं। आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर since many years. I've been almost 15 years, and I'm also Microsoft certified educator expert. So there are a lot of certifications that actually acquired in previous years. I My domains are actually Azure. I'm in Azure infrastructure, then Microsoft 365, cloud security is there, along with the cyber security and Power Platform, data analysis, and recently I have started artificial intelligence as well. ओके मेरा फर्स्ट जो इंटरेक्शन था कंप्यूटर के साथ दैट्स बैक इन 1992 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट कंप्यूटर कोर्स। ये डॉस के ज़माने की बात है। उसके बाद फिर विंडोज़ 95 आई और स्टिल द जर्नी एक्चुअली गोज ऑन। मेरा कुछ 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी साइड पे काफ़ी काम किया है। और विंडोज़ सर्वर्स में एक्सचेंज सर्वर, शेयर पॉइंट, प्रोजेक्ट और इस तरह की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे कुछ काम किया है। एक यूनिवर्सिटी में एज आईटी मैनेजर 15 साल सर्विस की, लेकिन मेरा मेजर जो प्रोफाइल है वो एक ट्रेनर का प्रोफाइल है। So that's why I'm a Microsoft certified trainer. So today we are here to discuss the course Microsoft MS 102 and it's Microsoft 365 Administrator. हम आज कुछ कोर्स से रिलेटेड बातें करेंगे, लाइक कोर्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, कोर्स क्या है, इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे और कुछ एट द एंड ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन हम हाउस को ओपन करेंगे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। सो अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बियर इट फॉर द टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। देन हम फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। So about Microsoft actually cloud, there are the two major things like Azure and 365. So what's the difference between Azure and Microsoft 365? It's actually Microsoft का जो Azure है, that is cloud actually infrastructure. इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर्ड मॉडल देखा हो, माइक्रोसॉफ्ट का या क्लाउड शेयर्ड मॉडल अगर आपने देखा हो, तो लेट मी शो यू। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइट सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर रही है तो इसको हम ऑन साइट भी कह देते हैं, ऑन प्रेमिसेस भी कह देते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम उनको अपना नेटवर्क भी मैनेज करना पड़ता है, उनको अपनी स्टोरेज, सर्वर्स, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और फिर अगर वो वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, उनके मिडलवेयर को, देन एप्लीकेशंस, उनके क्या रन टाइम्स हैं, मे बी .NET पे वो जा रहे हैं या जावा पे जा रहे हैं, देन उनके पास डाटा है, एप्लीकेशंस है, तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को खुद मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस उसको एक्वायर कर लेते हैं किसी क्लाउड प्रोवाइडर से लाइक माइक्रोसॉफ्ट, तो इट मीन्स कि उनको अपनी साइट पे नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन इनमें से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा एप्लीकेशन वगैरह को मैनेज करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चीज़ें भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ही एक्वायर कर रहे हैं ऑन पेमेंट, तो इसको हम कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें उन्हें जस्ट अपना डाटा और एप्लीकेशंस उनको मैनेज करना होता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा, एप्लीकेशन, ये सारा कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं, तो देन इट विल बी कॉल्ड
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा, अब मैं अगेन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो इनमें से क्या चीज़ है। ऑन साइट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है? ओके, सो द मोस्टली कमेंट्स आर कमिंग इट्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एब्सोल्युटली ट्रू, इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ना कोई नेटवर्किंग करनी पड़ती है, ना स्टोरेज सर्वर्स, ना कोई वर्चुअलाइजेशन, ना कोई और ऐसा कुछ करना पड़ता है। एप्लीकेशंस भी अगर हम इंस्टॉल नहीं करते तो हम इनको इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यू पीपल आर राइट। वेल, ये जो कोर्स है इसके लिए ऑडियंस प्रोफाइल हमें क्या चाहिए होती है? आई मीन कि कौन लोग इसको कर सकते हैं? लाइक जो इसमें स्टूडेंट्स हैं इनका टारगेट क्या होना चाहिए? कि वो मैसेजिंग का एनवायरनमेंट, लाइक जैसे आपका टीम्स है या एक्सचेंज है, कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, इनमें से कुछ मॉड्यूल्स या एक आध मॉड्यूल एटलीस्ट आप लोगों को उसके बारे में नो हाउ हो। आप लोगों को डीएनएस के बारे में पता हो कि डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम। और अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 की बेसिक सर्विसेज जो हैं वो जानते हैं। अच्छा, डीएनएस के बारे में आप लोगों को नॉलेज है? जस्ट यस नो लिख दें मुझे, अगर तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को डीएनएस के बारे में पता है। चलिए मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सपोज मैं अपने लैपटॉप पे यहाँ पे लिखता हूँ जी microsoft.com। तो मेरे लैपटॉप को कैसे पता चलेगा कि ये microsoft.com की जो वेबसाइट है वो दुनिया में कहाँ पे पड़ी हुई है? यूएसए में है मे बी। तो वो यूएसए में कौन सी स्टेट में, कौन से डेटा सेंटर में, किस सर्वर में, कहाँ पे पड़ी हुई है, कौन सी ड्राइव में? तो वेल, सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं लिखता हूँ microsoft.com या google.com या bbc.com, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो मेरे इमीडिएट जो मेरा आईएसपी ने मुझे राउटर दिया हुआ है उससे वो कनेक्ट होता है। और उससे वो पूछता है कि भाई ये जो वेबसाइट है या ये जो डोमेन नेम है इसका आईपी एड्रेस क्या है। और जब उसे आईपी एड्रेस मिल जाता है, अगर उसे नहीं पता तो वो अपने पेरेंट आईएसपी से पूछ के बताता है, डीएनएस से पूछ के बताता है। तो अगर उसे वो आईपी मिल जाता है तो देन वो राउटर को हैंड ओवर कर देता है कि भाई मुझे यहाँ ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा आईपी है, यहाँ पे मुझे जाना है। तो फिर राउटर्स जो हैं पूरी दुनिया में आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज कनेक्टेड टू राउटर्स। तो ये वहाँ पे उसको लेके जाता है। तो हमारे इस कोर्स में डीएनएस का एक पार्ट है जिसमें हम कन्फिगर करेंगे एक्चुअली जब भी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन 365 की सर्विसेज को एक्वायर करती है तो उसे अपने डीएनएस में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे करेंगे, राइट? तो फोकसिंग ऑन इस द स्टडी एरियाज के हम इसमें क्या कुछ करेंगे। तो इसमें क्या हमारे पास एरियाज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्लॉय एंड मैनेज अ माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट। कि हम एक माइक्रोसॉफ्ट 365 का टेनेंट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। टेनेंट मीन एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज लेनी है, एक्वायर करनी है, और आई मीन उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है। तो जब वो उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक टेनेंट बन जाती है। उस टेनेंट में वो अपने यूजर्स क्रिएट करते हैं, वो अपने ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड उसका वेट भी हमारे सामने है। ऑलमोस्ट 25 to 30% questions will be coming from this study area, right? एंड देन हम ये देखेंगे कि इम्प्लीमेंट एंड मैनेज आइडेंटिटी एंड एक्सेस इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। सो एंट्रा आईडी का प्रीवियस नेम क्या है भला? एंट्रा आईडी Active इज अ Directory. न्यू नेम, एक्टिव डायरेक्टरी। Active Directory. ऑलराइट, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, आई होप यू पीपल नो, जिन लोगों ने सर्वर्स विंडोज सर्वर पे काम किया है तो उसमें हम विंडोज सर्वर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक डोमेन बनाते हैं। डोमेन कैसे बनती है? उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी का रोल बेसिकली ऐड करते थे, इंस्टॉल करते थे, उसको कॉन्फ़िगर करते थे। तो वो थी लोकल एक्टिव डायरेक्टरी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इनिशियली इसका नेम रखा
एजर एक्टिव डायरेक्टरी, लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इसको चेंज किया है एंड नाउ इट्स नेम इज एंट्रा आईडी, राइट। सो एंट्रा आईडी में आप आइडेंटिटी को मैनेज करते हैं और देन एक्सेस को मैनेज करते हैं। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी? सिंपली इट्स अ यूजर, राइट, users or groups. So access means which users can access which things, okay, or which applications, which services. So again, 25 to 30% part will come from this area in your exam. And then security is always there in every course. Security is there. We need to discuss the security and we need to implement the security. And we can do this only by actually discussing the threats. किस तरह के थ्रेट्स हैं और उनको हम कैसे उन थ्रेट से कैसे बच सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट के पास टूल है या जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, दैट इज डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR। सो उसके अलावा कंप्लायंस से ऑल्दो इट्स अ स्मॉल पोर्शन इन एग्जाम, लेकिन इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। कंप्लायंस मीन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने एक बना दिया है, क्लाउड बना दिया है, या किसी भी और कंपनी ने कोई क्लाउड बना दिया है, तो क्या वो उसको वो दुनिया के किसी रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक बनाए, या कंपनीज का जो डाटा है जो उस क्लाउड पे आता है क्या वो सिक्योर है, क्या उनकी जो शेयरिंग पॉलिसी है डाटा की वो दुनिया के किसी आई मीन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, या कंपनी की क्या पॉलिसी है कि कंपनी खुद अपने डाटा को, अपनी सर्विसेज को किस हद तक वर्ल्ड के लिए ओपन कर रही है, या वो अपने कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको क्या वो इम्प्लीमेंट कर रही है, या वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को इफ दे आर अवॉइडिंग। सो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे कंप्लायंस में। और इसके लिए जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट के पास, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट परव्यू, राइट। सो प्रीवियसली हम इसको जस्ट कंप्लायंस ही कहते थे, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसका जो पोर्टल है दैट इज परव्यू पोर्टल। ओके, ये एग्ज़ाम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि यही परसेंटेज होगी। माइक्रोसॉफ्ट इसको किसी भी टाइम पे चेंज कर सकता है, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इट्स पॉसिबल कि किसी एक सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं और किसी दूसरे सेक्शन में से कम questions. So well, what will be the agenda for this course? We have actually some learning paths. Okay, so this is an environment and this is learn.microsoft.com. मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे चैट विंडो में। every student has to actually get registered at this platform learn.microsoft.com, और यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा कंटेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने रखा हुआ है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365, कोपायलट, एंट्रा, एक्सचेंज, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप इसकी प्रोफाइल बना लेते हैं, लाइक दिस इज माय प्रोफाइल, मैं क्विकली आपको ये शो करवा दूँ क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। आप सब लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और यहाँ पे जो भी आप कोर्स स्टडी करते हैं, आई मीन दिस इज़ योर कंटेंट एक्चुअली, आप इसको ऑनलाइन बुक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे नज़र आ रही होती है, और यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होता है कि कितने बैचेस हैं आपके पास, कितनी ट्रॉफीज़ हैं आपके पास, और यहाँ आपको आपका जो पूरा ट्रांसक्रिप्ट होता है, अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। लाइक ये शो मोड करके आप इसकी मज़ीद डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो आपकी आपकी पूरी आपका एक आई मीन डिजिटल पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ आपके पास आपको नज़र आ रहा होता है। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन अचीवमेंट, सो हियर यू कैन सी दैट आपकी सारे आपके जो बैचेस हैं या आपके जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं या अदर थिंग्स, लाइक
these are the modules, these are the learning paths. So learning path itself एक टॉपिक होता है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि लर्निंग पाथ के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, तो कुछ मॉड्यूल्स में तो एक टॉपिक को कवर किया जाता है। तो आपने जितने भी लर्निंग पाथ्स कंप्लीट किए होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। इट्स योर प्रोग्रेस, और इसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कितने कोर्सेज आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे अचीव किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। अगेन यू कैन शेयर एंड यू कैन प्रिंट। So go to learn.microsoft.com and register yourself. It's absolutely free. और आपके बहुत सारा जो कोर्स कंटेंट है उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ही फॉलो कर रहे होंगे थ्रू आउट द कोर्स। So there are learning paths. You can see that there are 9 total learning paths. So in learning path 1 and 2 we will discuss about tenant administration, I mean creating and managing the tenant. And then in 3 and 4 it's about identity and access, 5 and 6 about security, and 7 and 9 is about compliance. So here is the breakdown. In your learning path 1 you will see how we can configure our 365 tenant. Means how a company can subscribe to Microsoft 365 and how that company will implement this subscription for the organization, and how to further manage the tenant, and then how we can synchronize our identity. Okay, this is really a beautiful concept. For example, someone was just telling in introduction that Nestle is going to shift from on-premises to cloud, right? There are normally 3 type of actually IT infrastructure in today's world. One of them is on-premises, means there is an organization and they have all the they have their data center, and they have all the networks and servers there, and they have actually their web servers, database servers, and whatever they want to actually have. So this is on-premises. The other case may be there is another organization and they have nothing on-premises. They just subscribed Microsoft 365, and now their users are in the cloud, their groups are in the cloud, their applications, their database is in the cloud. If they have virtual machines, they are also in the cloud, I mean in Azure. Okay, means everything is in the cloud. Data, services, products, everything is in the cloud. और सिक्योरिटी भी उन्होंने क्लाउड में ही इम्प्लीमेंट करनी है। द थर्ड मॉडल इज हाइब्रिड, मींस कंपनी के पास ऑन प्रेमिसेस भी सर्वर्स पड़े हुए हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह है, और वो कंपनी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से 365 की सब्सक्रिप्शन भी ले ली है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो लोकल यूजर्स हैं ये इन्हीं पासवर्ड्स को यूज करते हुए अपने 365 की ऑनलाइन एप्स को या प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यूज कर सकें। तो यस, दिस इज पॉसिबल, एंड हाउ दिस इज पॉसिबल, यू नीड टू एक्चुअली synchronize your local Active Directory users and groups to cloud. Obviously ये हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, and then how we can manage identity and access in Microsoft. लोकल सर्वर में तो हम यूजर्स और ग्रुप मेंबरशिप्स और ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, तो इसी तरह हम देखेंगे कि क्लाउड में हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। यूजर्स को ग्रुप्स की मेंबरशिप देना, रिमूव करना, किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, और डिफरेंट यूजर्स जो हैं उनको लाइसेंसेस असाइन करना प्रोडक्ट्स के लिए। लाइक देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स, हम देखेंगे कि 365 में किस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं।
तो वी कैन एक्चुअली असाइन लाइसेंसेस, लाइसेंसेस की टाइप्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ पर यूज़र हैं, कुछ पर सीट हैं। तो लाइसेंसेस कैसे हम यूज़र्स को या ग्रुप्स को असाइन कर सकते हैं और वापस कैसे ले सकते हैं। सो व्हाट आर द सिक्योरिटी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर में हम कैसे सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अपनी ईमेल्स को कैसे सिक्योर करेंगे, हम अपनी फिशिंग को, हम अपने जो है वो ईमेल के जो अब दूसरे काइंड ऑफ थ्रेट्स होते हैं, लाइक कोई वायरसेस आ रहे हैं अटैचमेंट्स में, या हम चाह रहे हैं कि कुछ डोमेन्स को हम ब्लॉक कर दें, कुछ डोमेन्स को अलाउ कर दें। तो इस तरह की हम चीज़ें जो हैं वो डिफेंडर में, मैंने जस्ट एक्सचेंज सर्वर की या ईमेल की एग्जांपल दी है। देयर आर lot of other actually examples and implementations. Threat protection, yes, हम अपनी डिवाइसेस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, लाइक जैसे हम अपने कंप्यूटर में आपको एंटीवायरस करते हैं, या फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसी तरह हम अपने क्लाउड डिवाइसेस आपके फ़ोन भी हो सकते हैं, आपके लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, इट कुड बी iOS, इट कुड बी विंडोज़, इट कुड बी एंड्रॉयड, एनीथिंग। एंड then we can explore data governance in Microsoft 365. Yes, there are governance policies, उनको हम configure कर सकते हैं अपने data के लिए, and then हम compliance, I mean the international standards for privacy and security, इनको हम implement करेंगे so that we can claim that our organization is compliant. राइट। सो फॉर एग्जांपल, ईमेल्स के लिए या वेबसाइट्स के लिए एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है कंप्लायंस का, कभी शायद आपने नाम सुना हो, GDPR। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर इस तरह की कंप्लायंस को आप मैनेज करते हैं, if you want to secure your data loss prevention, के आपके पास कोई सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं वो लीक ना हो जाएं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स कुछ एम्प्लॉयज हैं वो लीक ना कर दें, तो yes, you can actually implement such policies. So this is actually the overall agenda that we will be discussing during our discourse, right? I hope it's clear to you, and I am actually trying to convey the agenda in an easy way as it is possible. So now we are going to quickly overview Office 365, like what is Office 365 and what is Microsoft 365. So you can know the difference between these two. जी वालेकुम। जुबैर साहब एक क्वेश्चन है। जी, अगर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ले लें, वरना हम एंड पे बेसिकली कुछ टाइम हम रिजर्व करेंगे क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सिंपल सा जी क्वेश्चन है कि आप हम जो माइक्रोसॉफ्ट 365 को इम्प्लीमेंट करवाने से पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का यूज करना होता है, लाइक डिवाइस को रजिस्टर पहले करना होगा इंट्यून से, देन ही हम उसके बाद 365 को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत एंड का क्वेश्चन जो है ना वो कोर्स के इंट्रोडक्शन में पूछा है। वेल, इंट्यून इज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले इंट्यून को सेटअप करें और उसके बाद 365 को सेटअप करें। आप 365 को इम्प्लीमेंट कर देंगे और देन आप अपनी डिवाइसेस को रजिस्टर कर सकती हैं। दिस इज द शॉर्ट आंसर, लेकिन इंट्यून इटसेल्फ एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ओके, सो इट्स software as a service, and it contains so many productivity tools like you get SharePoint, you get Exchange, you get actually OneDrive, like, and then here is your Azure, and this is the sign of Office. It was launched back in 2011. So this is important.
you get actually Office 365. Previously, you had Office 365, और now अब आप इसमें आपको जो आप कह सकते हैं कि Windows is also there, and enterprise management and security is there. So these three things actually made Microsoft 365, right? So normally we discuss about Office 365 and the rest of things, ये इनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि Microsoft 365, it means that we have Office 365, our Windows, and our enterprise management and security. So this is a little difference. बहुत सारे एडिशंस हैं 365 के, आप होम फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। एजुकेशन एडिशंस हैं इनके, कि स्टूडेंट्स जो हैं इसको जो है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑन बोर्ड है विद माइक्रोसॉफ्ट। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑन बोर्ड हैं, और माइक्रोसॉफ्ट उनको टीचर्स को और स्टूडेंट्स को फ्री ऑफिस 365 का लाइसेंस प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन अगर आप if there is other staff in educational institutes, then they must have to pay for the licenses. USA की जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन 100% रिलाई करती है माइक्रोसॉफ्ट 365 पे। देन यू हैव अ बिजनेस कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जिसमें एक्चुअली हमारे बिजनेसेस जो हैं वो फॉल करते हैं। नॉर्मली दिस इज सूटेबल फॉर लेस दैन 300 यूजर्स। ये कोई हार्ड लिमिट नहीं है, बट दिस इज वी कैन जस्ट से दैट दिस इज सूटेबल। अगेन देयर आर बिजनेस स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम वर्जन्स, और उसके बाद फिर अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देन यू कैन गो फॉर E3 एंड E5। इनकी जो डिटेल्स हैं, लाइक व्हाट्स इंक्लूडेड इन दीज, उसके लिए यू कैन गो टू फर्दर Microsoft site. Here you can go that you can see your, let me start from here. Yes. So this is actually the actually site where you can compare all Microsoft 365 products, right? So this is for home user and this is for business user. And if you want a home users edition and you want to pay yearly or you want to pay monthly, you can explore these. I'm not going in so much detail, but I'm going to for business. And similarly, you can see that there are business, home, and enterprise editions. So यहाँ आप देख सकते हैं कि बिजनेस बेसिक जो है ये $6 पर मंथ पर यूजर पर मंथ ये स्टार्ट होता है यहाँ से। और इसमें फिर क्या चीज़ें हैं इस प्लान में वो नीचे दी हुई हैं। और देन बिजनेस स्टैंडर्ड जो है वो तकरीबन $12.50 का है, और बिजनेस प्रीमियम $20 का है। और देन यू कैन एक्चुअली गेट इंडिविजुअल एप्स जो आप कस्टमाइजेशन करके कुछ लाइसेंसेस वगैरह सब्सक्रिप्शन चाह रहे होते हैं। तो व्हाट्स इंक्लूडेड इन दीज डिफरेंट प्लान्स, यहाँ से आपको पता चलेगा। और दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपैरिजन PDF, डाउनलोड द फुल टेबल। इसको अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप में इतना हौसला है कि आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकें, ये आपके दिमाग की दही बना देगा। तो यस, इसको डाउनलोड करें और इसको रीड करें। इन शॉर्ट, हियर इज द एक्चुअली टेबल। आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि ये कितने यूजर्स के लिए है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो अगेन दिस इज you can find so much detail here, right? Okay. So already आप जिन इदारों में काम कर रहे हैं हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ लाइसेंसेस हों, maybe E3, E5 और कुछ दूसरे लाइसेंसेस। Well, what are the core services in Office 365?
there is Exchange Online email services, right? So SharePoint होता क्या है basically? It's a repository of your documents. आप मोस्टली इसमें डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज वगैरह बनाते हैं और इसमें आप जो है वो अपनी कंपनी का ऑफिशियल डाटा जो है वो रखते हैं. And similarly, every user gets OneDrive OneDrive is for every user, right? So normally SharePoint का जो concept है वो एक organization के लिए है और OneDrive is for every user. So एक user को 1 terabyte OneDrive मिलती है per user. And Teams definitely Teams तो आप सब लोग यूज करते हैं. अभी भी हम लोग Teams पे कनेक्टेड हैं. It's next generation to the Skype. और सब लोगों ने Skype यूज किया होगा. And then there are a lot of apps. So ये जो सारे का सारा ये core apps हैं जो हम 365 में ये तो यूज करते ही करते हैं. और इनकी जो backbone है that is Microsoft ID. Microsoft Entra ID is being used for identity, authentication, and authorization, right? And yes, Exchange, ये आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. It's already hosted और मैसेजिंग का एनवायरनमेंट है और इसमें आपको ऑनलाइन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, वायरसेस, थ्रेट्स और ये सारा कुछ. और आपको इसमें आर्काइविंग सर्विसेज भी मिल जाती हैं. मीन्स द ओल्ड ईमेल्स will be you can actually configure the old emails, like 6-month-old emails can go to the archive. I mean the cold storage. So similarly SharePoint ये collaboration का प्लेटफॉर्म है और आप जो previously file servers का एक concept होता था तो SharePoint ने उसको replace कर दिया है. OneDrive basically OneDrive is again also a SharePoint. Maybe ये कुछ लोगों के लिए नई चीज हो, but OneDrive is again SharePoint. So लेकिन this is for individual users और इसमें users को space मिलती है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज, वीडियोज, whatever जो कुछ भी इसमें सेव करना चाहते हैं वो सेव करें. अगर अपने कंप्यूटर मोबाइल के साथ सिंक करना चाहते हैं तो ये सिंक भी हो जाता है. टीम्स और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके हम इस कोर्स में देख रहे होंगे. टीम्स, यस, दिस इज कोलैबोरेशन. यू डू आई मीन मीटिंग्स. आप इसमें कॉन्वर्सेशंस हैं वो स्टार्ट करवा सकते हैं और इसको हम कहते हैं सिंगल पेन ऑफ ग्लास. यहीं से आप डॉक्यूमेंट शेयर करें, यहीं से आप न्यू थ्रेड्स स्टार्ट कर लें, रिप्लाई करें, whatever you want to do. And yes, there are other applications as well. OneNote किसने यूज किया है आप में से? आई होप आप लोगों ने OneNote भी यूज किया है. अगर आप OneNote यूज नहीं कर रहे, yes, Adil Ahmed replied that he's using OneNote. So OneNote is really a fantastic application. Like this is OneNote. मैं इसको रेगुलरली यूज करता हूँ और रियली इट्स योर डिजिटल डायरी. आपकी चीज़ों को मैनेज करना, आपके डेली वर्क, डेली टास्क, टू डू लिस्ट. दिस इज एन अमेजिंग थिंग. कुछ कोर एप्लीकेशंस तो हमने देखी हैं लेकिन यहाँ तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें नज़र आ रही हैं. देयर आर सो मैनी टूल्स एंड सर्विसेज. Viva topic is actually where you actually provide some content, some नहीं, lot of content. तो ये उसमें से आपको बेसिकली ये AI बेस्ड है, उसमें से आपको टॉपिक्स वगैरह निकाल कर देता है. तो वीवा की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वीवा इनसाइट्स, वीवा लर्निंग और देन पावर ऑटोमेट. ये भी आपके जो फ्लोज हैं, जो बिजनेस फ्लोज हैं उनको ऑटोमेट करता है. सपोज आप कहते हैं जी कि अगर कोई ईमेल आती है और उसमें अगर कोई अटैचमेंट भी है तो वो अटैचमेंट मेरी फ्ला शेयर पॉइंट में जाके सेव हो जाए. तो दिस इज पावर ऑटोमेट. एंड देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट पावर एप्स. दीज आर जस्ट लाइक जैसे आपकी मोबाइल एप्स होती हैं. Sway and Dell, these are actually modern applications
जस्ट लाइक जैसे आपका पावर पॉइंट है और एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने के लिए। प्रोजेक्ट वंडरफुल एप्लीकेशन, लेकिन प्रोजेक्ट पब्लिशर विजियो नॉर्मली इनकी लाइसेंसिंग अलग से होती है। पब्लिशर की नॉर्मली 365 में मिल जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट एंड विजियो इनकी लाइसेंसिंग अलग से लेनी पड़ती है। फॉर्म्स इज देयर, डायनामिक 365 इज देयर, प्लानर, विवा एंगेज, व्हाइट बोर्ड एंड बुकिंग्स। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें आप अपना कैलेंडर शेयर करते हैं दुनिया के साथ, और अगर इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट, लोग आप पे आपकी फ्री स्लॉट्स को देख के आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Virtual agents, Power BI, and you can see that there are a lot of other things, especially to do and lists. So ये सारी चीज़ें, इतनी सारी सर्विसेज और इतने सारे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी MS365 के सब्सक्रिप्शन में डाले हुए हैं, और that's why MS365 is so much powerful that nobody else can actually compete it. किसी भी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास इतनी सर्विसेज नहीं है, आई मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जितनी माइक्रोसॉफ्ट अपने इसमें प्रोवाइड कर रहा है। जी, हम लैब्स कैसे करेंगे, राइट? इस कोर्स में एक तो मैंने आपसे ये शेयर किया कि हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट लर्न का प्लेटफॉर्म फॉर आवर कंटेंट। वो आपकी ऑनलाइन बुक है, उसको आप लोग स्टडी करेंगे, और वहाँ सारा मटेरियल आपके पास ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसलिए होता है कि इसमें चूँकि अब तो डेली बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं जी कि कोई चेंज आ रही होगी कंटेंट में, तो दे वांट टू मेक श्योर कि आपके पास हमेशा अपडेटेड कंटेंट हो, अनलाइक कि पिछले साल की पीडीएफ आपके पास पड़ी हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली वांट टू मेक श्योर कि आपके पास हर वक्त जो है वो अपडेटेड कंटेंट। वेल, उसके बाद क्या हम करेंगे जी कि अपनी लैब्स में ओके, लैब्स में हम क्या करेंगे कि एक तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 का ट्रायल टेनेंट जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसमें दिखाया भी था, जहां हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। लेट मी show it again like this one. Here we can see that try for free, right? So like this one, specifically this one, Microsoft 365 Business Premium, आप लोग इसकी ट्रायल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपने इसको एक्वायर करना है। तो अगर आप इसकी फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, तो इट्स फॉर 30 डेज, लाइक 30 डेज तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चाहे आपने एक्सचेंज यूज़ करना है, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, टीम्स, जो भी आपने यूज़ करना है वो आपको मिल जाएगा। और ये देखें, ट्राई फ्री फॉर 1 मंथ। अच्छा, होता ये है कि आफ्टर और इसमें आपको 25 यूज़र लाइसेंसेस मिलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक यूज़र के लिए आपको मिलता है। और यहाँ आप बता देते हैं अलबत्ता कि आपको कितने लाइसेंसेस चाहिए। वेल, अगर आप इसको 30 डेज़ के बाद कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो आपको लाजमी इसको बिफोर 30 डेज अनसब्सक्राइब करवा देना है। अदरवाइज ये आपको चार्ज कर देगा, क्योंकि आप इसको शुरू में क्रेडिट कार्ड अपना प्रोवाइड करते हैं, और ये 30 डेज से पहले पहले आपने इसको अनसब्सक्राइब करवाना है। या एक दूसरी ऑप्शन होती है आपके पास, जब आप इसको अनसब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, तो वो आपको ऑफर करता है कि अगर आप ये आपको ऑफर करता है फॉर एन एक्स्ट्रा 30 डेज। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको ये 60 डेज के लिए मिल जाता है। क्वाइट पॉसिबल कि सेकंड टाइम जब आप अनसब्सक्राइब करवाने जाएं, तो फिर वहाँ पे ऑफर मौजूद हो, तो आपको 90 डेज के लिए ये ऑफर मिल जाए। But if you want to unsubscribe, you must have to unsubscribe before 30 days, right? So here you can actually find the Microsoft 365 Business Premium trial. So this is all for now from my side for today's session. Now
the house is open for question and answers. You can type your question in chat window, or you can raise your hand and ask your questions one by one. सर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में ज़रा एक क्वेश्चन है बस इसके रिलेटेड। सर जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जी मैंने लास्ट टाइम वीज़ा या मदर कार्ड से ट्राई किया था, लेकिन इसके ऊपर जो है ना सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा था जो फ्री ट्रायल का है, तो फिर वो किस तरीके से मतलब ट्रायल ले सकता है? हाँ, हो जाती है। मैंने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन करवाई हैं। आपने अपने बैंक वालों को कॉल करनी है, उनको बताना है कि मेरी जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स है उसको इनेबल करें, वो उसको इंटरनेशनल इनेबल कर दें। ट्रांजैक्शन की जी जी सर। इंटरनेशनल ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, या आपने कहना है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट को कोई पेमेंट करनी है तो मेरा इंटरनेशनल जो है वीज़ा उसको इनेबल कर दें, क्रेडिट कार्ड को वो उसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद ठीक है। फिर जब आप इसको ये सब्सक्रिप्शन करेंगे ना, तो टू वेरीफाई माइक्रोसॉफ्ट आपके अकाउंट में से हो सकता है कोई 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया वो एक दफ़ा चार्ज करे। वो कुछ देर बाद आपको या नेक्स्ट डे वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, वो जस्ट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ने चेक करना होता है कि ये जेन्युइन कार्ड है। और लेकिन आपने 30 डेज के अंदर अंदर उसको अनसब्सक्राइब करवाना है, इफ यू वांट टू अनसब्सक्राइब। अदरवाइज यू विल गेट अनदर ऑप्शन, यू कैन एक्सटेंड दिस ट्रायल टू फर्दर 30 डेज। और ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको वीज़ा को अपना या मास्टर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। को पायलट इसमें इंटीग्रेट हो रहा है 365 में अपकमिंग डेज में? नो, को पायलट दो तरह के को पायलट हैं। एक तो को पायलट है जो ऑलरेडी फ्री है, आप को पायलट को बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो को पायलट है स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन चीज़ों में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए को पायलट का लाइसेंस है, और उस लाइसेंस की प्राइस है तकरीबन $30 पर यूज़र पर मंथ। वो फिर इस तरह का, ये लकीली मेरे पास ओपन था, ये दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट। सिंपल को पायलट ये वाला होता है, ये फ्री होता है हर किसी के लिए। दिस वन, ये तो आप अपना एज ब्राउज़र ओपन करते हैं ना, तो ये आपको फ्री में मिल जाता है। तो इससे आप चैट जीपीटी की तरह कुछ भी आप काम ले सकते हैं, ऑलरेडी इट्स फ्री। डिज़ाइन भी करवा सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट लेना चाह रहे हैं तो वो आपको उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और उसमें फिर ये होता है कि लाइक दिस इज टीम्स, और इसमें भी आपके पास को पायलट है। इफ़ यू हैव वन ड्राइव, उसमें भी आपके पास को पायलट है। और इफ़ यू हैव वर्ड और एक्सेल फाइल्स, लाइक you can see this is the Excel file and I am using Copilot in this। तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। It's a different thing। A question is here, Abdullah Bhatt is asking, any other option if you don't want to use credit card? Yes, आपने क्रेडिट कार्ड ही यूज करना है, अपना करें या किसी का करें। आजकल वर्चुअल कार्ड्स भी हैं। अगर आप डायरेक्टली अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं करवाना चाह रहे तो आप वर्चुअल कार्ड बनवा लें। ये नया पे और ये बैंक्स वगैरह भी बना देते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। मोहम्मद सज्जाद इज आस्किंग, इफ वी हैव बेसिक लाइसेंस देन कैन वी यूज क्लासिक आउटलुक? देखें, आउटलुक जो है वो तो आपको ऑफिस के साथ भी मिल जाती है, तो आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और आउटलुक जो है वो तो आपको विंडोज़ के साथ भी मिल जाती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कंप्लायंस के रिलेटेड 365 की। जी जी। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है सर, तो हम इसको एज ए थ्रेट प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं या नहीं? किस कौन सा प्रोटेक्शन? एज प्रोटेक्शन? थ्रेट प्रोटेक्शन या थ्रेट मॉनिटरिंग के टूल की तरह, जैसे जो है ना अदर थ्रेट टूल्स आते हैं ना सर। सॉरी, मैं आपकी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। सर जो कंप्लायंस होता है इम्प्लीमेंटेड, जब हम करते हैं कंप्लायंस को 365 की, तो जैसे जैसे ये थ्रेट मॉनिटरिंग की टूल्स होती है सर, थ्रेट इसको हम मॉनिटरिंग के जो टूल्स होते हैं जी, इसको माइक्रोसॉफ्ट जो है इस ना तरह यूज हमारा कर सकते हैं। डिफेंडर, जो हमारा डिफेंडर है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर 365,
हाँ जी, उसमें ये टूल्स मौजूद हैं, हम उसको एज एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के यूज कर सकते हैं। डिपेंडर को एज एंड पॉइंट टूल यूज कर सकते हैं। जी, डिफेंडर को हम एज अ एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं। डिफेंडर के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। इट्स नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365, आपका जो डिफेंडर फॉर एक्सचेंज है, डिफेंडर फॉर आपका शेयर पॉइंट है, तो डिफेंडर के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। मीन्स आप इससे अपनी एप्लीकेशंस को भी सिक्योर कर सकते हैं, यूजर्स को भी और डिवाइसेस को भी। चलें, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।